ओके, आज हम लोग बात करते हैं क्लास 9th और 10th के लिए जो रैकरिंग वाले सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि बार वाले जो सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ट्रिक के सहारे हम इसको कैसे बनाएंगे। क्लास 9th में भी ये सवाल है और क्लास 10th में भी ये सवाल है। 10th में ये दो तरह से पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और एक 2 नंबर वाले में पूछा जाता है। किसी हाल में हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में ये पूछता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे कि कैसे आसानी से इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये डॉट 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 दिया रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग अशांत आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, आवर्ती बोलते हैं रैकरिंग को, जो रैकरिंग लगा होता है ना, यानी ऐसे में जो बार दिया रहता है ऊपर में, वर्ड के ऊपर में, उसको रैकरिंग बोलते हैं और इंग्लिश में उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब हमको पी बाई क्यू के रूप में इस सवाल को लिखना है। 0.6 को इसके ऊपर में बार लगा हुआ है, यानी कि रैकरिंग इसके ऊपर में लगा हुआ है, इसको हमको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कभी भी मैथ का कॉपी हम लोग मैथ लिखते हैं तो मैथ में क्या करते हैं, कॉपी को जितना अच्छे तरीके से हो उसको सजा कर लिखते हैं, उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उसको हम आराम से फॉलो करते हैं तो हमको नंबर मिलता है, मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हल लिख लेंगे कॉपी पर अपने। क्लियर है, यहाँ हमने लिख लिया हल और उसके बाद लिखेंगे कि माना कि x बराबर ये जो संख्या है इसको लिख लेंगे 0.6 और इसके ऊपर में रैकरिंग है, मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। ये जितना बार है, जितना वर्ड के ऊपर में, जिस संख्या के ऊपर में रैकरिंग लगा हुआ है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, तो ये 6 क्या हुआ, बार बार रिपीट हो रहा है, डॉट डॉट। जितना हमको ज़रूरत पड़ेगा इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, एक बात और दूसरी चीज़ों का आपको ख्याल ये रखना होगा कि हमको ये देखना है कि जितने संख्या पर रैकरिंग लगा होगा, मतलब जितने संख्या पर ये बार लगा होगा उतना उसको हम लोग 1 पर लगा होगा तो 10 से गुना करेंगे, 2 पर लगा रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, 3 पर लगा रहेगा तो 4 से गुना करेंगे। मतलब ये कि अगर ये रैकरिंग अगर ये 2 वर्ड पे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, तो जाहिर है कि उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर मान के चलिए ये 4 ऐसे दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करते हैं 100 से गुना करेंगे। अगर रैकरिंग हमारा सिर्फ एक वर्ड पे है, इस वर्ड पे नहीं है, इस वर्ड पे नहीं है ना, तो एक ही वर्ड पे है तो हम इसको 10 से गुना करेंगे, है ना। तो कुल मिला के बात ये हो गया कि जितने वर्ड पे रैकरिंग लगा रहेगा उतना से हम मतलब कि 10 से गुना करेंगे। एक वर्ड पे तो 10 से, 2 वर्ड पे तो 100 से। ठीक है, तो यहाँ पर रैकरिंग एक वर्ड पे लगा हुआ है तो हम लोग 10 से गुना करेंगे। दस से गुना करने पर। क्लियर है, इसको समीकरण फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं। ये समीकरण हमारा फर्स्ट है। अब समीकरण फर्स्ट को हम लोग 10 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। ओके, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसको हम लोग गुना करेंगे 10 से, तो जाहिर है कर ये पॉइंट यहाँ है तो एक 10 से अगर गुना हम इसको करेंगे तो ये पॉइंट उठकर यहाँ चला जाएगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 6.666 यानी कि जो हमारा ज़रूरत पड़ेगा वो उतना हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा हो जाएगा कितना, समीकरण सेकंड हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा समीकरण सेकंड हो जाएगा। क्या किया, 10 से गुना। 10 से गुना क्यों करेंगे, क्योंकि एक वर्ड पे रैकरिंग लगा हुआ है। अगर 2 वर्ड पे रैकरिंग लगा होता तो 100 से गुना करते, 3 वर्ड पे लगा रहता तो 1000 से गुना करते। अब यहाँ पर इसको 2 समीकरण हमने बना लिया। अब यहाँ पर अगला जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो ये लिखेंगे, समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर। जाहिर सी बात है समीकरण सेकंड हमारा बड़ा है और समीकरण सेकंड फर्स्ट जो है हमारा छोटा है, तो सेकंड में से ही फर्स्ट को, हालांकि फर्स्ट को में से भी सेकंड को हम घटा सकते हैं, लेकिन आसान होगा हमारे लिए सेकंड में से फर्स्ट को घटाना। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड समीकरण है वो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 6 पॉइंट, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10x इक्वल टू 6.66666 इसलिए हो रहा है क्योंकि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था, ये था हमारा समीकरण फर्स्ट। तो x इक्वल टू 0.666 है, तो यहाँ पर हमारा 0 है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ 666। क्लियर है, अब इसमें से इसको घटाएंगे 0 0 0 0 होगा, पॉइंट अपनी जगह पर, ये 0 हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 10 में से एक x चला जाएगा तो 9x हो जाएगा। क्लियर है,
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे 9x इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पर x इक्वल टू आपको 6 ऊपर 9 नीचे। क्लियर है। अब इसको हम लोग अगर काटेंगे तो काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x इक्वल टू क्या होगा 2/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा आसानी से इसको बना लिया हमने। अगर हम फिर इसी पर दूसरा सवाल डालते हैं, इसी पर अगर हम दूसरा सवाल लेते हैं कि अगर हमारा ये दूसरा सवाल अगर है, अब अगर हम इसको ले लेते हैं दूसरे सवाल में, जैसे आपको हो जाएगा 0.47, इसके ऊपर में एक रैकरिंग है, 7 पर रैकरिंग लगा हुआ है। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं P बाई Q में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको हल, हमने लिखा हल। अब यहाँ पर एक वर्ड पे रैकरिंग लगा हुआ है तो फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माना x बराबर 0.47। रैकरिंग कितना पर है, 7 पर। ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर 7 पर सिर्फ एक वर्ड पर ही रैकरिंग इसमें भी लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, एक वर्ड पे है तो लिखेंगे 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर लिख लिया। अब x बराबर हम लोग लिखेंगे 10x इक्वल टू 0.47 डॉट डॉट, यानी कि 7 इसमें लगा हुआ है डॉट डॉट, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब जाहिर सी बात है कि इसको हम लिखेंगे गुना करने पर, हम इसको यहाँ आगे करने का मतलब है यहीं पर 7.77 डॉट 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 कर लेंगे, ये इसमें रखेंगे तो समीकरण सेकंड, इतना लंबा करने से अच्छा है। तो अब 10 से गुना करने पर तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण सेकंड। 10x इक्वल टू होगा क्या कि अब इसको हम लोग 10 से गुना करेंगे इस समीकरण को, तो 10 से गुना करेंगे तो यहाँ चला जाएगा, तो 4.77 अपनी जगह पर ही रहेगा, रिपीट हो रहा है, ये समीकरण सेकंड होगा। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट से घटाने पर। ठीक है, क्लियर है। तो समीकरण हमारा सेकंड जो है हमारा वो लिखेंगे 10x इक्वल टू 4.777, और समीकरण फर्स्ट हमारा कौन सा है, ये है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 0 क्या है 477। ठीक है, अब इसको हम लोग घटा देंगे, इसको घटा देंगे हम लोग, तो 10 में से आपको एक x जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा हमारा, इक्वल टू आएगा, पॉइंट का पॉइंट देंगे, 7 में से 4 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये आपको सब 0 0 हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा 9x। अब ये 9x इक्वल टू जो हमारा होगा वो हो जाएगा आपको कितना 4.3। क्लियर है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि 9x इक्वल टू 4.3 है, 4.3 है, तो x इक्वल टू हमारा 4 पॉइंट जो है हमारा पॉइंट हट जाएगा, हट कर ये 43 हो जाएगा, बाई ये 9 नीचे आएगा और इसके नीचे जो पॉइंट हटा वो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया ये बात। तो ये हमारे 2 नंबर में आपको 10th में पूछेगा ही पूछेगा, किसी हाल में पूछता ही पूछता है। अब अगर हम इसको शॉर्टकट पे देखेंगे तो शॉर्टकट पे हम किस हिसाब से इसको बनाते हैं वो देखते हैं। अब जैसे हमारा शॉर्टकट में है ये, तो शॉर्टकट में हम ये देख लेते हैं कि ये हमारा जैसे दिया हुआ है 0.6, ठीक है, इक्वल टू हम सीधे यहाँ पर लिखते हैं 6 बाई कितना वर्ड पे रैकरिंग है, तो एक वर्ड पे रैकरिंग है तो 1 9 यहाँ लिखेंगे। रैकरिंग के बाद कौन सी संख्या है, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अब इसको यहाँ से हम काट देंगे, तो क्या काट देंगे जब, तो 2 तिया 6 3 तिया 9, इसका आंसर हो जाएगा 2/3।
3, यही आंसर था हमारा शॉर्टकट में। अब हम इस सवाल को उठा लेते हैं दूसरे सवाल में। 0.47 इसके ऊपर में आपको रैकरिंग एक वर्ड पे लगा हुआ है, ठीक है। इसको PYQ के रूप में लिखना है। तो अब यहाँ पर हम सीधे करेंगे क्या, इसको लिख देंगे सीधे 447 बाई, अब हम 9 कितना देंगे, रैकरिंग है एक वर्ड पे तो एक ही बार रैकरिंग देंगे, ठीक है। रैकरिंग के बाद यहाँ पर अब ध्यान देने की बात है कि रैकरिंग के बाद कौन सी संख्या है। रैकरिंग के बाद एक वर्ड है, रैकरिंग के बाद जितना वर्ड होगा उतना 0 डालेंगे। 9 क्यों डालेंगे, 9 क्यों डालेंगे, ये ध्यान रखना है। जितना वर्ड पे रैकरिंग होगा उतना 9 डालेंगे नीचे में। रैकरिंग के बाद जितनी संख्या होगी उतना 0 9 के बाद डालेंगे। तो रैकरिंग के बाद यानी 7 पे रैकरिंग लगा हुआ है, रैकरिंग के बाद 4 है, 4 यानी एक संख्या है, तो एक संख्या है तो एक 0 डालेंगे। अगर 2 संख्या होता तो 2 0 डालते, 3 संख्या होता तो 3 0 डालते, ठीक है। अब रैकरिंग के बाद जो संख्या है वो कौन सी संख्या है, तो वो 4 है, 4 है, तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे, इसमें से 4 माइनस कर देंगे। तो 47 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 43/90, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम इसी तरह का तीसरा सवाल अगर देखते हैं तो तीसरा सवाल में अगर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे दिया हुआ है 12 पॉइंट, ये आपको 5 ये 5 यानी कि रैकरिंग एक वर्ड पे है ना, 12.5 है, एक ही वर्ड मान लेते हैं कि यहाँ पर रैकरिंग एक वर्ड पे है, 5 बार रिपीट हो रहा है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल तरीका है इसका कि हम सीधे लिखेंगे कि ये 1.25 है ना, 1.25 5 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 125 ही हम इसको लेंगे। 125 बट्टा हमने क्या कहा था, रैकरिंग कितना वर्ड पे है, तो रैकरिंग आपको एक ही वर्ड पे है, 5 पर था रैकरिंग, ये रिपीट हो रहा है तो 9 डालेंगे। रैकरिंग के बाद कितनी संख्या, तो रैकरिंग के बाद 1 2 संख्या है ना। रैकरिंग के बाद कितनी संख्या है, तो आपको 2 संख्या है, रैकरिंग के बाद 2 संख्या है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट दिया हुआ है तो रैकरिंग के बाद 2 संख्या है ज़रूर, लेकिन वो पॉइंट से के बाद है, यानी कि पॉइंट से पहले बोल सकते हैं इसको, पॉइंट से पहले। रैकरिंग के बाद पॉइंट से पहले संख्या होनी चाहिए, तो संख्या तो ऐसा है नहीं इसमें, तो संख्या नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब रैकरिंग के बाद जो संख्या पॉइंट है, पॉइंट के बाद कौन सी संख्या है, तो 12 है, तो 12 इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 125 में से अगर 12 घटेगा तो हो जाएगा हमारा 113/9, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अब अगर हम दूसरा सवाल इसी तरह का ले लेते हैं, तो अगर हम चौथा सवाल यहाँ पर डाल देते हैं, ये सवाल आपको दिया रह जाएगा, अगर मान के चलिए कि 0.43 रैकरिंग है 3 के ऊपर में। क्लियर है, तो हम सबसे पहले 43 यहाँ लिख देंगे, बाई कितना लिखेंगे, रैकरिंग के बाद कितनी, रैकरिंग एक वर्ड पे है, रैकरिंग के बाद कितनी संख्या है, तो एक संख्या है तो 1 0 डालेंगे। रैकरिंग के बाद वो कौन सी संख्या है, तो 4 है, 4 यहाँ से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 39/90। इसको काट देंगे, 13 तिया 39, 30 तिया 90, तो ये हो जाएगा 13/30, ये इसका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया बात। ये 2 तरह का होता है रैकरिंग वाला सवाल, शॉर्टकट में आप ऑब्जेक्टिव में रहता है, मैट्रिक एग्जाम में किसी हाल में आप उसको इजी से बना लेंगे। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ओके।